गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बहरेपन को लेकर। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जिसको रोग की संज्ञा ना देकर एक परेशानी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बचपन से यदि कोई चीज़ ऐसी हो तो इसे रोग कैसे माना जा सकता है, क्योंकि बहरापन कुछ बच्चों के बचपन से होता है, कुछ लोगों के एक युवावस्था में आने के बाद उत्पन्न हो जाता है। तो इस पूरी समस्या को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर सिलिकॉन कम होता है तो बहरापन होता है। सिलिकॉन होता है जो फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज हैं, इसके छिलके के साथ। जी। जब हम इस छिलके को निकाल के फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो बहरापन तो आएगा ही। जैसे हम टीवी को या रेडियो को बिजली का करंट देके उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसकी आवाज़ बढ़ती है। ऐसे ही जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, इनके अंदर जो छिलका है, इस छिलके के अंदर एक छोटी सी जाली होती है, बड़ी बारीक जाली होती है, इसको बोलते हैं हम सिलिकॉन। जब इसको निकाल के फेंक देते हैं तो जिसने कानों के स्पीकरों की आवाज़ बढ़ानी है वो ख़त्म हो जाती है, तो आवाज़ कहाँ से बढ़ेगी? बहरेपन को समाप्त करने के लिए यदि आप जैसे सेब है, खीरा है, ककड़ी है, चीकू है, अमरूद है, हम छिलके के साथ खाते हैं तो हमें सिलिकॉन पूरा मिलता है। परंतु जब हम इनको छिल के खाते हैं तो सिलिकॉन नहीं मिलता। अब जैसे घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, कद्दू है, जो नरम छिलके वाला, इसको बना के छिलके साथ खाते हैं तो सिलिकॉन पूरा मिलता है। जब छिलके को निकाल के फेंक देते हो सिलिकॉन नहीं मिलता। तो कानों की जो है स्पीकर नहीं आवाज़ बढ़ाते। कानों के अंदर आवाज़ बढ़ाने के लिए सिलिकॉन का होना अति आवश्यक है। अब सिलिकॉन आपको साग सब्जियों से, फलों से, अनाजों से और दालों से तभी मिलेगा यदि उसका छिलका साथ होगा। अब जिनकी कानों की आवाज़ बहुत कम है या उनको ठीक सुनाई नहीं पड़ता, उनके लिए जितने भी आप फल हैं नरम छिलके वाले, छिलके साथ खाइए, आपकी ऑटोमेटिक स्मरण शक्ति, सुनने की शक्ति बढ़ेगी। और फिर भी यदि आपको थोड़ी बहुत कमी रहती है तो सफ़ेद प्याज का रस निकालें आप, कम से कम 50 ग्राम। अब उस रस के अंदर आप 1.5-2 ग्राम सिंधा नमक डाल दें और इसको उबाली दे के उतार लें। उसके बाद छान करके इसको किसी भी हरे रंग की बोतल में या प्लास्टिक की कोई डब्बा ले लें, उसमें डाल दें और उसमें आधा ग्राम देसी कपूर मिला दें और इसको आप धूप में आप 40 दिन तक रखिए। 40 दिन के बाद उसको फिल्टर करके ड्रॉपर में रख लें। 4-4 बूंद आप कान में 3-4 बार दिन में डालें, एक बार रात को सोती बार डालें और डालने के बाद रुई में कानों में लगा के और अपने सो जाएं। और जब भी कान में आपने 4-5 बूंदें डालनी तो मुंह ऐसे चलाना जैसे आप कुछ खा रहे हैं, तो अंदर जो नज़ला जम जाता है, जो सिलिकॉन जमने नहीं देता, वो नज़ला इससे टूट जाता है और कान साफ करके आपके स्पीकर पूरा काम करते हैं। क्योंकि स्वस्थ विचार ने एक प्रण कर रखा है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, नमर्द को मर्द बनाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। मुझे आज 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ।
मैं किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी में उसकी दवाइयाँ देता हूँ। दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं दवाई नहीं देता। और मेरी दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। जड़ी बूटियाँ होती हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और एक खुराक लेने के 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है।